मानो फियर ऑफ फेलियर, आप फेल होने के डर से डरते हो, तो आपका ये माइंडसेट हो सकता है, आपका बिलीफ हो सकता है, आपकी तैयारी बराबर नहीं हुई हो सकता है, आपके एक सर्किल का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं लाना चाहते हो। फियर इज लूज ऑफ है, पीयर प्रेशर हो सकता है, डेथ का फियर हो सकता है, अचानक कोई बीमारी आ जाए तो मैं हैंडल कैसे करूंगा, मेरे पास उतनी रिजर्व नहीं रखी हुई है, पैसे उतने नहीं है, तो उसी एंजाइटी में मर जाता हूँ कि कल ना कोई तकलीफ आ गई तो मेरे पास बैकअप प्लान नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसिव इनकम नहीं है, मैं अपनी हेल्थ को ढंग से नहीं कर पा रहा, जो वेट कर रहा हूं वो नहीं आ रहा, उसका तो मन में बहुत सारी चीजों का डाउट हो सकता है। तो लिस्ट डाउन योर फियर्स एंड आइडेंटिफाई देयरफॉर कि मेरा ये फियर है और उसका ये कारण है। तो आई विल गिव यू द अमेजिंग फॉर्मूला टू ओवरकम फ्रॉम द फियर्स फॉर लाइफ लॉन्ग। कोई भी डर को दूर करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ट्रिपल एफ। Triple F is the powerful tool to overcome with any fear, which is face it, fight it, finish it. Triple F it means face it, fight it, finish it. क्योंकि कोई भी डर है तो वो आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। अब आप उसके साथ रहना चाहते हो या उसके साथ ओवरकम होके अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो वो करने की क्षमता है या नहीं है उस, क्योंकि आपको अगर इसको ट्रिपल एफ का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। जब जियोगे तो आप गिल्ट में जियोगे, दुखी होकर जियोगे, एंजाइटी में जियोगे, आपका माइंडसेट छोटा हो जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम डगमगाने लग जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्लो हो जाएगी, आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे, फिर आपके वर्क प्रेशर आएगा, होम का प्रेशर होगा, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी तो आपके और डर में चले जाओगे, और डर में चले जाओगे तो फिर और परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता जाएगा। तो वो नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में निकलने के लिए ट्रिपल एफ का फॉर्मूला अपनाना बहुत जरूरी है। प्लस फियर को इमोशन के साथ कनेक्ट करके अपने माइंडसेट को बिलीफ के साथ जोड़ के अपने आउटकम में आना बहुत जरूरी है। आपका कोई भी फियर मेरे को शेयर करो, उसको ट्रिपल एफ से फॉर्मूले से सुलझाने की अपन अभी कोशिश करते हैं एंड यू विल सी द ऑसम आउटकम। स्पीड और हाइट से, स्पीड और हाइट से आपको फियर है, और दिमाग क्या कहता है, माइंडसेट क्या है कि आपको वो स्पीड और हाइट चाहिए नहीं चाहिए, सर, और डर लगता है, दोनों चाहिए, दोनों चीज चाहिए। आपको रिजल्ट तो चाहिए वाओ, और फियर है मन में, उसमें क्या फियर है, मतलब उसका कारण क्या है? स्पीड जैसे जिस गति से हम बढ़ते हैं तो कितना कि वापस उस गति से गिरते भी, कभी सर कुछ करते जाती है तो उसी के हिसाब से गिरते भी। ऐसा तो उदाहरण आपके सर्किट में हुआ है, किसी में हुआ है जिससे आपके मन में एक बिलीफ आया है, कोई चीज हुई होगी जिससे मन में सोच आई है, कोई घटना आसपास में, किसी में, परिवार में, दोस्तों में ऐसी कोई हुई है क्या? या आपने सुनी सुनाई बात है, सोशल मीडिया में देखा है, बुक में पढ़ा है, कोई ना कोई कारण होगा ना? क्या एक्चुअली मेरे वहाँ पड़ोस में एक मित्र था, बढ़िया काम था, और उसने इतनी कमाई की थी, मतलब अनाप शनाप, और अचानक से दिवालिया हो गया। ठीक है, उस बात से आपका क्या संबंध? तो वो था कि जल्दी वो बढ़ा ना स्पीड से, इतना जल्दी वो गिर गया। हाँ, तो कुछ रीजन रहे होंगे उसके गिरने के, लेकिन अब से डर तो होता ही है ना कि हाँ मुझे गलती ना हो जाए उसके लिए। तो उसका मतलब वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रही ना। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो कि आपने पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव बना, फिर एसओ बना, फिर मैं सीनियर एसओ बना, अब मैं एएसएम बन रहा हूँ, एएसएम से मैं सीनियर एएसएम बन रहा हूँ, फिर एसएम बन रहा हूँ, तो आपकी जर्नी है ना लेटर की, सीधी नहीं होती, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। तो उसमें डर का तो वो होता है जब यहाँ से आप क्या छलांग मार रहे हो। जब आप प्लेन में जाते हो तो डर लगता है। प्लेन किस स्पीड से चलता है? 800। और बैलगाड़ी में जाते हो, अगर उसकी स्पीड 10 की है और वो जमीन पे चल रही है और वो 30 की स्पीड पे चल जावे तो आपको डर लगेगा? 100% लगेगा, आप यूं हिलने लग जाओगे। आपको 30 की स्पीड पे भी डर लग रहा है और एक 800 की स्पीड पे भी डर नहीं लग रहा, उसका कारण क्या है? किसकी कैपेसिटी? आप फील नहीं कर रहे हो है?
फील नहीं कर रहे, फील मत करो। फील क्यों नहीं कर रहे? सर माइंड अंदर बैठे उस पे 8 स्पीड है चलेगा उतना, लेकिन यहाँ पे माइंड सेट नहीं कोई चलती है गाड़ी। माइंडसेट अलग चीज है। इसमें क्या है, आपने टूल कौन सा पकड़ा है, आपने अपनी रणनीति कैसे बनाई है। आपने अगर प्लेन की स्पीड से जाना है तो प्लेन की तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए ना। अगर आप बैलगाड़ी में बैठ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इसको प्लेन की स्पीड से जाऊं तो चलेगा नहीं ना। अगर आप सिटी बाई सिटी जाके और राइट टूल से कर रहे हो तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। डर जब होता है जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आप अपने आप में इनकॉम्पिटेंट होते हो और आपको मालूम है कि मैं आज इनकॉम्पिटेंट हूं और मेरे को इससे ज्यादा यहां मिल गया। अब वो मिल गया तो मेरी लाइफ में वो ढह जाएगा कभी भी जब मैं और अपने आप को इसमें परफॉर्मेंस करके मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मानो सचिन तेंदुलकर होता है, MS धोनी होता है, तो वो टॉप के क्रिकेटर होते हैं। अब उनको भी डर होता है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर रिलीज होती है तो उसको भी डर होता है कि मेरी पिक्चर फ्लॉप हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। डर होता ही नहीं होता एज अ ह्यूमन बीइंग। सचिन को भी डर होगा कि मैं विराट कोहली को भी 2 साल से परफॉर्म नहीं कर, तो उसको भी डर होगा कि डर किस बात का होगा उसको बताओ। पोजीशन का, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, मैं ये खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, मैं इस टीम का हिस्सा बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, तो उसको डर है। तो उस डर को उसने जीता कैसे? अभी हुआ था ना, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई और टॉप खिलाड़ी में इतना, और पिछले 2 साल से वर्स्ट परफॉर्मेंस करता आ रहा था। अब वो वर्स्ट परफॉर्मेंस से अधिकतर खिलाड़ी नेगेटिव जोन में जाके अपने आप को फिनिश आउट कर लेते हैं। अपन नहीं देखते कि शुरू में ये खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और बाद में उनका पता ही नहीं होता, या 1 2 4 हीरो हीरोइन की पिक्चर अच्छी आती है और बाद में उनका पता ही नहीं होता ही नहीं होता। और कुछ है विराट कोहली, इसने क्या किया, इसने एनालाइज किया कि मैं 2 साल से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूं। उसके मन में भी डर था, उसने देखा कि मैं परफॉर्म नहीं करने के मेरे ये कारण है कि भाई आई एम नॉन परफॉर्मर फॉर लास्ट 2 years। नाउ दिस इज माय प्रॉब्लम कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं रेगुलर अपने आप को कोच नहीं कर पा रहा था, अब मैं अपने आप को इसमें रेगुलर अपने आप को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, मैं घूमने में ज्यादा दिमाग लगाने लग गया, मैं ऐड ज्यादा करने लग गया। ही एनालाइज हिमसेल्फ, रेस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ कि ये चीजें जो मैं पहले करता था जिससे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, वापस मैं उसी ट्रैक पे आऊंगा। तो सेकेंडली व्हाट ही अडॉप्ट, उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। पहले फियर था, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फेस की उसने प्रॉब्लम को, फिर उसने फाइट किया कि अब मैं जाके मैदान पे रोज इतने घंटे प्रैक्टिस करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे टाइम कम दूंगा, मैं पब्लिक के लिए कम करूंगा और अपने इस गोल पे ध्यान फाइट किया। फिर उसने फिनिश क्या किया, जब वो मैदान पे आया उसने रन बना के फिनिश कर दिया। ट्रिपल फेयर का फॉर्मूला अपना है ना। सबसे बच्चे तो मैं इनको एप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, तो उसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देंगे। निमंदी रह जाती है। मेरा अपना मकान है और हमारा पुश्तैनी मकान है, उसमें 3 भाइयों का हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूट है। मकान बिकते बिकते अभी वो रह गया था, उसमें मेरे को 30 लाख रुपए मिलना था, लेकिन मेरे को बोला गया कि तेरे को सिर्फ 15 लाख देंगे, तो मैंने वो नहीं लिया। इस वजह से अभी वो उसका कोर्ट में वो चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको या तो 15 लाख मिलेंगे या 30 लाख मिलेंगे। हाँ 30 लाख ही मिलेंगे मेरे को। अरे एक मिनट, वर्ष में क्या होगा? 15। ठीक है, 15 मिलेंगे, जीत गए तो 30 मिलेंगे। अब 30 मिलने के लिए आपने क्या क्या तैयारी करनी है, आपने वो कर ली क्या? हाँ जी, मैंने तैयारी करी है, मैंने कोर्ट में केस डाला है। आपने क्यों केस कर दिया? जी सर। आपने राइट वकील कर लिया? जी सर। वकील सही किया आपने? अच्छा वकील करा। अच्छा वकील किया, और आपका लीगल स्ट्रॉन्ग है? जी सर। आपका जो मांगने का हक है वो स्ट्रॉन्ग है? जी सर। जिसमें चांसेस आप जीत जाओ? वो पूरा मेरे पास ही थे ना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सब। सब आपके पास है? जी सर। अब इस चीज में क्यों परेशान हो रहे हो? बस आपने फेस करी प्रॉब्लम, आपने लीगल फेस करके फाइट कर लिया, अब फिनिश अपने आप हो जाएगा। अदालत का काम है, इसमें टाइम लगता है, पर आपकी परफॉर्मेंस पे आज फर्क क्यों आ रहा है? ठीक है ना, क्या हो गया? आप अपने आप बेस्ट एफर्ट कर लिया। वो कहते हैं ना, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे धंधे, खुदा पे छोड़ दे खुदा के बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वही काम करेगा। क्यों?